Good morning everyone. This is Subham Patel, the director of XP Coaching Classes. Today we will discuss about the chapter 5 of 10th class arithmetic progression. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी क्या होती है पहले ये समझते हैं। तो समांतर श्रेणी वो होती है, श्रेणी यानी कि एक सीरीज ऐसी होनी चाहिए कि उसके बीच का डिफरेंस बराबर हो। बीच का मतलब कोई से दो टर्म के बीच का, जैसे 2 का टेबल देख लो आप, 2 2 4 2 3 6 8 8 12, इसमें 2 2 का डिफरेंस है हर एक टर्म के बाद, ठीक है। ये एक समांतर श्रेणी है। वैसा कंपलसरी नहीं कि ऐसी टाइप से हो, ये इस टाइप से भी हो सकती है, 100 90 80, ठीक है, 70 60 इस टाइप से हो सकती है। और ऐसा कंपलसरी नहीं कि ये 0 तक ही आए, ये -10 -20 -30, ठीक है, ऐसे कहीं भी आ सकती है। तो बस दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये होती है समांतर श्रेणी। मैंने आपको जो चीज बताया वो ध्यान रखना, आपको दो टर्म के बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इसमें कुछ नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, जो शुरू वाला होता है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद फर्स्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच का, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस होता है डी, ठीक है, दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस होता है डी, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सार अंतर, तो बोलते हैं सार अंतर, उसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कोई सा भी टर्म निकालना है तो वो तो आपको पता चलेगा, जैसे ए है, a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे आपको a, जैसे इसी सीरीज की बात करता हूं, है ना, इसमें 10 10 का डिफरेंस है और कुछ नहीं दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, हम इसमें फर्स्ट टर्म a 100 है और d आपको दे रखा है 10, ठीक है। इस फॉर्म में वो बढ़ दी जाएगी, तो आप क्या करोगे कि a बराबर 10, a बराबर 100। अब सेकंड टर्म a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस d, उसमें डिफरेंस जुड़ेगा, मतलब 100 प्लस 10 मतलब हो जाएगा 100। ऐसे करके फिर a3 बराबर a2 प्लस d ऐसे लिख सकते हो, या फिर a प्लस 2d, दोनों फॉर्म सही है, ठीक है। a प्लस 2d लिखोगे तो भी वही बात है a3 के लिए, और a2 प्लस d लिखोगे तो भी वही बात है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, हर एक उसके एक दो क्वेश्चन, और फिर सेकंड में जिसमें ज़्यादा अपने को पढ़ना ही, ज़्यादा थोड़ा सा समझने वाला सिस्टम है, तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इस टाइप से दिया है आपको कि उसमें a और d गिवन है, उसमें a और d की वैल्यू गिवन है, और आपको फाइंड करनी है फर्स्ट 4 टर्म। क्या बोला है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सामांतर d है। फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, a बराबर आपको दे रखा है 10, तो d बराबर आपको दे रखा है 10, ठीक है। a और d दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है, और आपको अब निकालना है इसके फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है, प्रथम 4 पद निकालना है। प्रथम 4 पद के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी जस्ट उससे अपन करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले a1 निकालेंगे, a1 ये क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद क्या होगा, a प्लस d, नहीं प्रथम पद तो जो दे रखा हूं, तो प्रथम पद a1 बराबर a करते हैं, ठीक है। द्वितीय पद, द्वितीय पद मतलब सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हो जाएगी a प्लस d, मतलब 10 प्लस d क्या है 10, मतलब 20, ठीक है। थर्ड टर्म ये हो जाएगा a2, थर्ड टर्म हो जाएगी a3, तो a3 के लिए a2 में d प्लस कर दो, a2 आपका 20 है, इसमें d प्लस करेंगे 10 होगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है। फिर आपको फोर्थ टर्म निकालना है, a4 इक्वल्स टू a3 प्लस d, इसके जस्ट पहले वाले टर्म में d प्लस कर दो, क्या है 30 प्लस 10 मतलब 40, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ, उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ये जो अपोन वाला है, ये फर्स्ट तो सिंपल वाला था,
अपोन वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, इसको पॉज कर लेना है, बड़ा सिंपल था वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, a इक्वल्स टू आपको दे रखा है -1 और d इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1/2, ठीक है, और इस फॉर्म में इसको बनाना है। तो चार टर्म निकालनी है, तो पहली टर्म कैसे निकालेंगे अपन, a1 बराबर a बराबर -1, पहली टर्म तो ये निकालेंगे, ठीक है। दूसरी टर्म a2 बराबर होगा a प्लस d मतलब a क्या है -1, d क्या है 1/2, इसको सोल्व करो, इसका इधर मल्टीप्लाई, -2 + 1/2 मतलब -1/2, ठीक है। फिर a3 निकालना है, तो a3 = a2 + d, a2 में d जोड़ना, a2 क्या है -1/2, d क्या है 1/2, -1/2 से 1/2 कैंसिल आ गया। फिर आपको a4 निकालना है, तो a4 = a3 + d, मतलब a3 क्या है 0 + d 1/2 मतलब ये 1/2, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल स्टेप से आप कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप 2 मैंने करवा दी, बाकी आप कर लोगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात, पॉज कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है एपी के लिए प्रथम पद व सार्वधातुक। अब देखो वही बात होगी, अभी आपको एपी के 4 टर्म निकालने थे, 4 टर्म दे रखे और उनके डी और ए फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेकंड का फर्स्ट 3, 1, -1, -2 डैश। दूसरे की बात करते हैं, अच्छा सेकंड आप इसी के जैसा कर लेना, थर्ड कर देता हूँ 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब आपको ए और डी निकालने के लिए सिर्फ फर्स्ट और टर्म हो तो आप निकाल सकते हो, फर्स्ट और सेकंड टर्म, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड टर्म यदि हो तो आप आसानी से ए और डी निकाल सकते हो। जैसे ए तो आपको सबको पता है, तो ये तो आप सीधे सीधे लिख दो, प्रथम पद फर्स्ट टर्म a = 3, ठीक है। सेकंड आपको डी निकालना है, डी क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस, सार व अंतर, तो वो क्या होगा a2 - a1, दूसरे में से पहले को माइनस करना, तो 1 - 3 मतलब क्या हो जाएगा -2, ठीक है। इसकी बात करेंगे, a बराबर हो जाएगा 1/3, d बराबर हो जाएगा a2 - a1 मतलब 5/3 - 1/3 मतलब 4, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन इस टाइप से करना। आई होप सेकंड क्वेश्चन का कर पाओगे। बताना फर्स्ट एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल, दिक्कत देने वाली थोड़ी सी एक्सरसाइज है, वो है अपनी और नो ये 5.1 के जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर दिया, थर्ड वाला है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए भी कुछ बता देता हूँ, ये थर्ड है, और मेरे को इधर मोबाइल में पीडीएफ में बुक है मेरे पास अवेलेबल, तो मोबाइल में देखा तो मेरे को सेकंड क्वेश्चन से, चलो ठीक है फर्स्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट लिखा हुआ आपको परिस्थितियों में संबंध है, ये बताइए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए किराया 8 रुपए। अब देखो ये एपी है कि नहीं वो चेक करना आपको। एपी का मैंने आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, क्या कि सेम डिफरेंस से आगे बढ़नी चाहिए, तो सेम डिफरेंस है तो उसने बोला फर्स्ट का 15 बाकी सबका 8, तो 2 जाएगा तो 23 हो जाएगा, 3 जाएगा तो 31 हो जाएगा, 4 जाएगा तो 39 हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। बट कोई से भी 2 टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल लो, 8 आ रहा है, मतलब ये एपी है, ठीक है। दूसरी बात, एक सिलेंडर है जिसमें प्रत्येक स्थिति में मात्रा वायु के निकालने पर पंप प्रत्येक 1/4 पार्ट निकालता है, मतलब एक पंप है जिसमें हवा है, मान लो अपन बोल देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि एक पंप है, उसमें क्वेश्चन पूछ देता हूं, एक पंप है उसमें कुछ हवा भरी हुई है, वो हवा में यदि एक बार पंप करते हैं तो 1/4 पार्ट बाहर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि 100 है, उसमें 100 किलो हवा है, ऐसा मान के चलते 100 किलो हवा है, एक बार पंप करेंगे 100 का 1/4 पार्ट कौन सी कितनी बाहर निकल जाएगी, 25 बाहर निकल जाएगी, बचेगी 75। दूसरी बार पंप करेंगे तो 75 का 1/4 पार्ट, तो 75 का 4 पार्ट क्या आ जाएगा, 4 बच जा 4, इसके पास 3 बचे उसको दे दिए, 4 8 32, 3 बचे, 4 पॉइंट करके पूछा ये आया, ठीक है। अब ये माइनस कर देंगे इसमें से तो क्या बचेगा, अप्रोक्स 57 कुछ बचेगा, ठीक है। तो आपको यहीं पे समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच 25 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच 18 का डिफरेंस,
ये पॉसिबल नहीं है, ये दिस इज नॉट एपी। फर्स्ट वाला एपी है, सेकंड वाला एपी नहीं है। थर्ड वाला देखते हैं। कुआं खोदने के लिए प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपये बाकी है। ये भी वही फर्स्ट वाले जैसे, जैसे कुआं खोदने के लिए 150 रुपये शुरू में ले रहा है और बाकी 50-50 बढ़ते जा रहे हैं। शुरू तो ये 200 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा। तो ये भी एक एपी है, ठीक है। तो एपी की डेफिनेशन भी आपको ध्यान में है कि सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। अपन कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपको भी समझा जाए, सेकंड थर्ड की बात हो चुकी है। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है आपको कि बोला है कि इसमें कौन एपी है, और यदि एपी है तो इसका डी और फर्स्ट उसके बाद के 3 टर्म निकालने हैं, ठीक है। अब देखो एपी ये भी नहीं है, वो अब यहीं पे चेक कर देते हैं। 1 4 8 16 आप बताओ, आप इनके बीच में डिफरेंस 2 का है, इनके बीच में 4 का है और इनके बीच में 8 है। ये एपी तो नहीं है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस बराबर नहीं है, कोई बात ही नहीं करनी है। सेकंड क्वेश्चन 2 5/2 3 7/2। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या हमें 5/2 a2 - a1, पहले a2 - a1 निकालेंगे। 5/2 -2 करना कैसे है मैं आपको बता देता हूं एक बार, ये तुमने समझा है। a2 - a1 करोगे तो आपको मिलेगा 4 - 2 मतलब 2, फिर a3 - a2 करोगे तो आपको मिलेगा 8 - 4 मतलब 4। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सब बोलोगे a1 - a2 इज नॉट इक्वल a3 - a2, सो दिस इज नॉट एपी, ठीक है। इसके अंदर a2 - a1 निकालेंगे, मतलब इसका इधर मल्टीप्लाई 4 5 - 4 1/2। a3 - a2 निकालोगे तो a3 है 3 - 5/2, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 5/2 मतलब 1। ये दोनों बराबर। एक बार और चेक करो, a4 - a3 7/2 - 3 6 1/2, सब बराबर आ रहे हैं। लिखेंगे a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3, सो दिस इज एपी। अब ये एपी है, उसके बाद के टर्म निकालने तो कितने टर्म है 1 2 3 4, अब फिफ्थ टर्म निकालना है। a5 बराबर a4 + d। a4 क्या है 7/2, d क्या है 1/2, डिफरेंस 8/2 मतलब 4 हो गया। सिमिलरली a6 निकाल लेना, a6 क्या हो जाएगा a5 + d। a5 क्या है 4 + d 1/2 9/2, ठीक है। तो इस टाइप से कंटिन्यू करना है और होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो इसके सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप से करने हैं। कुछ पॉइंट है, कुछ रूट है, तो ये छोटी सी चीजें हैं जो आपको 10th में आ गए तो सोल्व करते आनी चाहिए, ठीक है। फिर भी एक रूट वाला क्वेश्चन थर्ड तो हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, फिफ्थ वाला कर देगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पहला टर्म 3 है, दूसरा 3 + √2 है, तीसरा 3 + 2√2 है, चौथा 3 + 3√2 है। एक हिसाब से तो एपी दिखी है, फिर भी एक बार बता देते हैं। a2 - a1 करेंगे मतलब 3 + √2 - 3, इससे ये कैंसिल क्या है √2। इसके बाद a3 - a2 करेंगे मतलब 3 + 2√2 -3 माइनस, अब देखो ये माइनस अंदर गया तो इसको भी माइनस करेगा, इसे एक बार ब्रैकेट में लिखोगे, अगले टर्म में बनेगा 2√2 - 3 - 4, इससे ये 2√2 में से 1√2 माइनस हो तो √2 बचे, ठीक है। ये भी एक इस टाइप से आपको सोल्व करना है। एक और रूट वाला क्वेश्चन ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है √2 √8 √18 और √32। तो √2 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 3√2, जो उसको सोल्व करके बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 4√2। तो क्या है एपी दिखिए, ठीक है। तो होप सो एक्सरसाइज में हो चुकी है खत्म, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी वीडियो में सारी चीजें समझा दूं।
मतलब इस चैप्टर की लगभग कंसेप्ट आपके क्लियर हो। जैसे इतना यदि आप देखते हो 5 से 10 मिनट का वीडियो बना होगा, इसमें आप पूरी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है, ठीक है। इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2, इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है, क्या, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला पढ़ना है आपको। ये वो फॉर्मूला है जिसे मैं आपको बोलता हूँ कि 2 8 जा 16 आप बता दोगे, आपको बोलता हूँ कि 3 5 या 15 ये बताओ, ठीक है। मैं बोलता हूँ 358 जा, एक मिनट के लिए आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सोचना पड़ेगा। बट आपको यदि ये AP3 के टेबल में, तो आप यहाँ पे A58 रखो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, फर्स्ट टर्म 3 का टेबल है, मतलब 3 होगा, ये होगा 58 माइनस 1 और D की वैल्यू जाएगी 3 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है। इसको कैलकुलेट करो, आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला है जो आपको कोई सी भी AP का कोई सा भी टर्म आपको निकाल के देगा, ठीक है। इसके अंदर an वो टर्म जो आपको फाइंड करना है, a उसका इस AP का फर्स्ट टर्म है, n मतलब वो वाला टर्म जो आपको फाइंड करना है, और d मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं अपन इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर आपको एक सेट फर्स्ट में टेबल दे रखी है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 5.2 का, जिसके अंदर आपको एक टेबल बना के दी है। एक मिनट में टेबल बना देता हूं मैं, मार्कर भी इनको डाल देता हूं, एक सेकंड पॉज कर देता हूं वीडियो। एक्सरसाइज 5.2 टेबल दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में। इस फॉर्मूले पे बेस्ड है बेटा, आपको सब वैल्यू देखो, इसमें अननोन वैल्यू थी 1 2 3 4, हर एक उसमें आपको 3 वैल्यू दे रखी है, ऐड करना है, सिर्फ वैल्यू रखना है, आंसर निकालना है। जैसे a d n a, आपको n निकालना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, n बराबर a की वैल्यू 7 प्लस n मतलब 8 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 मतलब 28, इसकी प्लेस पे 28, ठीक है। सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन ऐसा बढ़ा, a प्लस a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। वैल्यू रखो, a n की वैल्यू आपको दे रखी है 0, a की वैल्यू आपको दे रखी है 18 प्लस n की वैल्यू आपको दे रखी है 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। 0 प्लस 18 प्लस 9d हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और प्लस नहीं बोल, ये इधर आ जाएगा, माइनस 18 इक्वल्स टू 90, 9 अपॉन चले जाएगा, माइनस 18 बाय 9 इक्वल्स टू, इससे ये आंसर 2 है, इसकी प्लेस पे आ जाएगा माइनस 2, ठीक है। सेम टू सेम ये और सेम टू सेम, ठीक। तो आप कर लेना, पॉज दे वीडियो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है बस। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ज्यादा है, फिर भी कोशिश करेंगे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सेकंड का फर्स्ट आपको दे रखा है, एपी दे रखी है 10 7 4, और इसका आपको निकालना है 30th टर्म, 30वां। कैसे निकालोगे, ए क्या है इसमें 10, d क्या है इसमें a2 माइनस a1 मतलब 7 माइनस 10 मतलब माइनस 3, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है a30, तो a30 इक्वल्स टू a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, n की प्लस पे 30, a की वैल्यू है 10 प्लस 29 इंटू माइनस 10 माइनस इसका इसको मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 87, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो माइनस 77, ठीक। तो ये अगली टर्म है 31, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 77, ठीक। अगला 11th वाला टर्म बिल्कुल फाइंड कर सकते हो आप, हाँ बॉक्स वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चुनने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ करते हैं, बाकी इस फॉर्मूले में रखना है, आप करना आराम से, बनेंगे आपसे। और एक बार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए मेंबर को।
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 2 बॉक्स 26, सेकेंड भी लिख देता हूं बॉक्स 13 बॉक्स 3। देखो यहां बीच में क्या आएगा देखते हैं। ये क्या है भैया A1 या A इक्वल टू हो गया आपको 2 और A3 आपको हो गया 26 और आपको निकालना क्या है A2। तो भैया A2 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करो, पहले तो A3 के लिए करो और उससे सबसे अच्छे सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो ये दोनों के बीच वाली टर्म है और दोनों के बीच वाले टर्म को ऐसे निकालते हैं A प्लस C बाई 2 B यदि निकाला मतलब 2 प्लस 26 बाई 2 मतलब 28 बाई 2 मतलब 40। यहाँ क्या आएगा 40। ठीक है, 12 का डिफरेंस आगे बढ़ रही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12। तो किसी भी एपी में यदि बीच वाली टर्म निकालनी है तो आप इधर उधर वाली को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। ठीक, ये बीच वाली टर्म आपकी बन जाएगी। सेकेंड बॉक्स ये अब आपको इसमें ये निकालना है, आपको दे रखा है A2 13 और आपको दे रखा है A4 3। ठीक, इसको आप अलग तरीके से बताता हूं। A2 वाला फॉर्मूला क्या होगा अपना A2 इक्वल्स टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। A2 की वैल्यू 13 इक्वल्स टू A प्लस D इक्वल्स टू 13 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A4 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। A4 की वैल्यू आपकी 3 इक्वल्स टू A प्लस 3D। ये इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। A प्लस D इक्वल्स टू 13, A प्लस 3D इक्वल्स टू 3, दोनों इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में आपको एलिमिनेशन मेथड आती है, इसको माइनस माइनस ये गया, ये बचेगा माइनस 2D, ये बचेगा 10, D इक्वल्स टू 10 बाई माइनस 2, 5 टाइम का आंसर D इक्वल्स टू माइनस। ये D की वैल्यू, D की वैल्यू मिलने के बाद आपको क्या करना है, A की वैल्यू फाइंड करना है। तो A की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो वैल्यू, A प्लस D इक्वल्स टू 13, मतलब A की वैल्यू आपको फाइंड करना है, D की वैल्यू -5 इक्वल्स टू 30। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 13 प्लस 5 मतलब 18। ये हो गया कि A, तो ये की वैल्यू हो गया 18। 18 के बाद D आपको 5 माइनस 5 दे रखा था, इसमें से 5 कम करें तो 13, इसमें से 5 कम करोगे तो 8 और उसमें से 5 कम करोगे तो 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला भैया फॉर्मूला में लिख देता हूं इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा देता हूं। A आपको दे रखा है 5 और A4 आपको दे रखा है 9 इंटीजर 1/2 मतलब 19/2 और आपको ये दोनों चीजें। तो देखो A4 दे रखा, तो A4 वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, तो A4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। A4 की वैल्यू आपकी 19/2 है और A की वैल्यू आपकी 5 है प्लस 3D, ये जा रहा है तो 19/2 माइनस 5 इक्वल्स टू 3D। 10 माइनस 19 9/2 इक्वल्स टू 3D। 3 नीचे आ जाएगा तो 9/2 इंटू 3 इक्वल्स टू D। 3 3 जा 3/2 इक्वल्स टू D। ये हो गया आपका D। अब D मिलने के बाद तो A मिलने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब दूसरा टर्म चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए A2, तो A1 प्लस D। A1 क्या है आपका 5 प्लस D क्या है 3/2 13/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 13, ये हो गया आपका 13/2। फिर इसके अंदर आप क्या प्लस कर दोगे A3 के लिए A2 प्लस D मतलब 13/2 प्लस D क्या है 3/2, तो 13 और 3 16 8। ठीक, तो इस टाइप से आपको करना है।
होप सो ये बॉक्स वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके दिमाग में बना होगा। बाकी के 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं तो आप खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एपी दे रखी है, कौन सा पद 78 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 8 13 18 और इसका कौन सा टर्म इन विच टर्म ऑफ 78, कौन सा टर्म आपका 77 है। तो भैया आपने वो जब भी कौन से टर्म मतलब वो टर्म कौन से वाला टर्म है तो उसको निकालना है, तो भैया उसको एन मान लो। क्या लिखेंगे, लेट nth टर्म भी 78 माना nवा पद क्या है 78। ठीक है, a आपको मिलेगा यहां से 3, d आपको मिलेगा 8 माइनस 3 मतलब 5। फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर दो तो a n बराबर n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कौन सा टर्म है भैया अपना नहीं पता, n से लो, पर n की वैल्यू मैंने क्या ली, n की टर्म क्या है 78, तो इसको क्या लिखूं 78। ठीक है, a की वैल्यू आपको 3, n आपको नहीं पता है और d की वैल्यू आपके पास 5। ये इधर आएगा 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5 से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 75 होगा, ये इंटू में है तो बटे अपॉन में जाएगा n माइनस 1 में 5 से इसको कैंसिल करोगे तो शायद 15 आएगा, 15 बजे 75 15 और ये माइनस का है 1 तो इधर आएगा तो प्लस का प्लस 10 तो 16 बराबर है। तो भैया ये 78 इस एपी में 16वें नंबर पे है। ठीक है, तो होप सो ये भी समझ में आ गया आपको। सिंपल सा इसको फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 फिफ्थ में आपको कितने पद है, हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो चलो सिंपल लिखा है, सेकंड में वाला है तो उसमें कुछ इंटीजर वैल्यू है। फर्स्ट तुम करना इसके बेस पे, और लास्ट में आपको दे रखा है -47 और इसमें कितने टर्म है। अब एक चीज आपको समझने वाली बात है, यदि मैं इसमें मान लेता हूं कि n टर्म, यदि मैं बोलता हूं कि किसी एपी में 5 टर्म है या 15 टर्म है तो उसका लास्ट टर्म कौन सा होगा, a15 लास्ट टर्म वही होगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं इसमें कितने टर्म है, n टर्म है। तो लेट AP has n टर्म, AP में n टर्म माना श्रेणी में n पद है। n टर्म में तो an मतलब यदि 15 टर्म है तो a15 लास्ट वाला टर्म, यदि 10 टर्म है तो a10 लास्ट वाला टर्म। यहाँ पे n टर्म है तो n वाला टर्म क्या आ जाएगा -47, a हो जाएगा आपका 18 और d हो जाएगा आपका 15 इंक्रीज तो नो आगे तो 15 इंक्रीज 1/2 माइनस 8 18 माइनस करना है 8 माइनस 7 ये हो जाएगा 15 में 30 और 31 बटे 2 माइनस 18 में 36 माइनस 31 माइनस 5 बटे ये हो गया। अब आप पिछला क्वेश्चन रिवाइज कर लो, a की प्लस b है तो 18 की a की प्लस b है तो d की प्लस b है तो अननोन वैल्यू आपको मिलेगी। ये बात कहते हैं आपको बताता हूं, a की वैल्यू आपको रखा जाएगी -47, a की वैल्यू आपको रखा जाएगी 18, d की वैल्यू आपको रखा जाएगी -5/2 और इसको कैलकुलेट कर लो, इनको ये अननोन वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन में आपसे बन जाएगा। कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले वैल्यू रखना है, a की अननोन वैल्यू है, फर्स्ट टेबल में बता चुका हूं इसके बारे में। मैथ्स में आप जितना करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एक पद -150 है, क्यों बोला है कि क्या एपी, एक एपी है उसमें एपी दे रखी है आपको 11 8 और 5 और 2 और बोला है कि इसमें क्या एक टर्म -150 है। क्या -150 इस एपी में कहीं ना कहीं आता है,
और आता है तो क्यों आता है, तो अपन अपने को नहीं पता आता है नहीं आता, पर मान लेते हैं। लेट nth टर्म b माइनस 150, माना n को पद माइनस 150 है, तो n को पद माइनस 150 है, मतलब n बराबर माइनस 150, a बराबर 11, d बराबर 8 माइनस 11 मतलब माइनस, ठीक। ये हो अब आप n वाला टर्म है तो n वाला फॉर्मूला होगा, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपको दे रखा है माइनस 150 बराबर a आपको दे रखा है 11 प्लस n आपको नहीं पता है और d आपको पता है। ये 11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस, ठीक है। माइनस तो वाली प्लस होगा 161 को भी माइनस का, ये मल्टीप्लाई में तो ये अपोन में है इक्वल्स टू n माइनस 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 प्लस 3 के टेबल में नहीं आ रहा 161/3, ये प्लस ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 161 एलसीएम लेंगे तो प्लस 3/3 इक्वल्स टू n, तो 164/3 इक्वल्स टू n। क्या n से 3 से डिविजिबल है, तो 3 के टेबल में जब इसको चेक करते हैं तो 3 5 जा 15, एक बचता है 14 आता, 14 3 के टेबल में आता है। तो एक बात बताओ आप, यदि कोई सी भी टर्म है तो वो एक होल नंबर होती है या नेचुरल नंबर होती है ना, नेचुरल नंबर होती है, जैसे कोई सी पांचवी टर्म है, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं कि 5.2 वाली टर्म, जैसे ये टर्म है मान लो ये पहली है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, इसके बाद जो आने वाली पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, पर ऐसा बोल सकता हूं कि 4.5 वाली टर्म है कि 8.5 वाली टर्म नहीं बोल सकता, मतलब इसमें एक नेचुरल नंबर है, फिक्स नंबर है, परफेक्ट इंटीजर नहीं मिल रहा। अब एक इंटीजर नहीं मिल रहा है, ये रेशनल नंबर मिल रहा है, मतलब ये दिस इज नॉट पॉसिबल, -150 स्टेटमेंट में कहीं भी आ ही नहीं सकता है ही नहीं इसका, ठीक है। बना होगा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो की ड्यूरेशन 32 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के बारे में कुछ कुछ बात करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है एपी का 31वां पद याद कीजिए, 11वां पद 38, 16वां पद के उत्तर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A31 आपको फाइंड करना है, A11 आपको दे रखा है 38 और A16 आपको दे रखा है 73। भैया कुछ नहीं करना है, आप A11 वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। A11 की वैल्यू रखो 38 इक्वल्स टू A प्लस 10D, ये इक्वेशन आपको बनी। A60 अप्लाई करोगे तो 73 इक्वल्स टू A प्लस 15D बनने वाली है, और इन दोनों का एलिमिनेशन प्रतिस्थापन विलोपन से सोल्व करो और आप फिर A13 में उसकी वैल्यू रख दो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू आपकी 30 है, a और d की वैल्यू ये दोनों इक्वेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखें, जो बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान दें, दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करें, दोनों में एलिमिनेशन लगाएं, a और d की वैल्यू लाएं, इसके अंदर रखें, आंसर मारें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी में 50 पद है, एक एपी में बताया उसमें कितने टर्म है 15 टर्म, मतलब n इक्वल्स टू 50, हाँ n इक्वल्स टू 50, एक एपी में 50 पद जिसका तीसरा पद 12 है, a3 इक्वल्स टू 12, अंतिम पद 100, अंतिम, अब यदि 50 टर्म है तो अंतिम लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म 50वां टर्म होगा, इसमें 50 टर्म है तो लास्ट टर्म A50 इक्वल्स टू आपको दे रखा है लास्ट टर्म 106 है, तो आपको इसका 29वां पद याद करना है, A29 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये कुछ नहीं करना है, आपको सब पता है। इन दोनों में आप दोनों फॉर्मूला लगा दो, वही A और D में इक्वेशन बनेगी, जैसे इसकी बनेगी A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, A3 की वैल्यू 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D, ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब इसमें रखोगे तो A50 इक्वल्स टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 106 इक्वल्स टू A प्लस 49D, ये दूसरी इक्वेशन बनी।
दोनों को एलिमिनेशन सोल्व करो, इसके अंदर उसी का भाई प्रोपोर्शनल वैल्यूज चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और 8 है, भैया A3 4 और A9 -8 है, तो आप कौन सा पद शून्य है? भैया n वां पद शून्य है, लिखना nth टर्म ऑफ एपी भी 0, माना n वां पद शून्य है, मतलब n बराबर 0। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, कौन सा पद टर्म है, n की वैल्यू फाइंड करना है। देखते हैं, इन दोनों में पहले एलिमिनेशन लगाएंगे तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, A3 की वैल्यू है आपके पास 4 बराबर A प्लस 2D, तो A प्लस 2D बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके लिए सेम रामायण गाएंगे तो आपको मिलेगा A प्लस, इधर ही लिख देता हूं, A प्लस 8D बराबर -8। इसमें एलिमिनेशन लगा होगा, इससे ये कैंसिल होगा, -6D आएगा, इसमें ये प्लस होगा, 8 और 4 12 होगा, D इक्वल्स टू 12/-6 मतलब -2। ठीक, ये D की वैल्यू होगी। D की वैल्यू जब यहाँ रखोगे आप, कहाँ, यहाँ, तो 4 प्लस 2D बराबर 4 में 4D A ना, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे D की, तो A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है आपकी -2 इक्वल्स टू 4। A माइनस 4 इक्वल्स टू 4, A इक्वल्स टू 4 प्लस 4, A इक्वल्स टू 8। ठीक, ये वैल्यू हुई। एक बार चेक कर लेते हैं, A प्लस 2D 4 प्लस 8D, इसको सोल्व करा, -6 आया, 12 आया, 2 आया, 2 इधर रखा, इधर गया, प्लस 1, ठीक है, A और D मिला। अपन ने बोला A इक्वल्स टू 0 है, मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 0, मतलब A की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू -2 इक्वल्स टू 0। 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल्स टू -, ये 2 अपॉन में जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू -8 अपॉन -2 प्लस 4, n इक्वल्स टू 4 प्लस 1 मतलब n इक्वल्स टू 5। तो भैया इसका कौन सा टर्म 0 है? nth टर्म 0। ठीक, nth टर्म मतलब 5th टर्म 0। होप सो समझ में आया होगा, है ना। इन दोनों में एलिमिनेशन लगे, मोबाइल, आई बेग योर पार्डन, मोबाइल, अरे यार ठीक है, पता नहीं कब से उठा है। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, 17वां पद उसके 10वें पद से साथ लिखिए। A 17 इक्वल्स टू, या उससे 7 अधिक है, A 17 माइनस A 10 बराबर 7 के साथ रखा। 17वां उससे 10वें, सबसे शुरू में आपको बोलना है लेट AP फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A एंड कॉमन डिफरेंस D, माना AP का प्रथम पद A और साधारण D। उसके बाद आपको एक कंडीशन इधर है कि 17वां पद 10वें से 7 जाता है, मतलब 17 और 2 का डिफरेंस 7 है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो A प्लस 17 माइनस 1D, यहाँ पे लग जाएगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 7। कुछ और भी दे रखा होगा शायद आपको, सारा अंदर से D फाइंड करना है। ठीक है, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7। A से A कैंसिल, 16 में से 9 गए तो 7D बराबर 7, D बराबर 7/7 कैंसिल, D बराबर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 10। आगे के क्वेश्चन में अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी शायद वीडियो डिस्टर्ब हो गया था, मेरा ध्यान नहीं गया, पता नहीं कितने क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है
कि पूरा वीडियो ख़राब ना हो जाए, इसलिए यहाँ तक ही इस वीडियो को रखता हूँ मैं, और बाकी अपन कंटिन्यू अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।